हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से कण से बना विशाल संसार। क्या आपने कभी तारों को देखते हुए सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? सब कुछ एक धमाके से शुरू हुआ, एक बहुत बड़े धमाके से। इसे बिग बैंग कहते हैं। कल्पना कीजिए कि सब कुछ रेत के एक छोटे से कण से भी छोटे से दाने में समाया हुआ है। फिर अचानक उसमें विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें सभी तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं शामिल हैं, जिन्हें हम आज जानते हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया। जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, छोटे छोटे कण आपस में मिलकर परमाणु बनाते गए, जो कि हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज की आधारशिला है। फिर ये परमाणु आपस में मिलकर तारे और आकाश गंगाएं बनाते गए। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे अपने अरबों तारों के साथ ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। हमारे सौर मंडल को बनने में बहुत लंबा समय लगा। लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने आप सिकुड़ने लगा। यह बादल तेजी से घूमता रहा और गर्म होता गया। अंततः इसके केंद्र में हमारे सूर्य का जन्म हुआ। बची हुई गैस और धूल नए बने सूर्य के चारों ओर घूमती रही। समय के साथ ये कण आपस में जुड़कर ग्रहों का निर्माण करते गए, जिनमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि हमारा ग्रह और उस पर मौजूद हर चीज उस प्राचीन स्टारडस्ट के बादल से बनी है। पृथ्वी ग्रह का जन्म धूल से हमारे घर तक। शुरुआत में पृथ्वी पिघली हुई चट्टानों का एक गर्म गोला थी। इस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु गिरते रहते थे, जिससे यह एक बहुत ही खतरनाक जगह बन गई थी। न यहाँ महासागर थे, न महाद्वीप, और निश्चित रूप से जीवन जैसा कि हम जानते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। यह एक कठोर और क्षमा न करने वाला वातावरण था। लाखों वर्षों में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पिघली हुई चट्टान जमकर ग्रह की पहली परत बनाती है। ज्वालामुखी फटते थे। पृथ्वी के अंदर से गैसें निकलती थीं। इन गैसों ने ग्रह का पहला वातावरण बनाया। शुरुआती माहौल उस हवा से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प और अन्य गैसों से भरा हुआ था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी थी। इस प्रारंभिक वातावरण ने पृथ्वी के इतिहास के अगले चरण, जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित होता गया। लाखों वर्षों तक ठंडी होती परत पर वर्षा होती रही। अंततः पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये महासागर हमारे ग्रह पर जीवन का पालना थे, जहां अंततः पहले जीवित जीवों का उदय होगा। प्रारंभिक वातावरण ये कैसा था? बिना सांस लेने लायक हवा वाले संसार की कल्पना कीजिए। अरबों साल पहले पृथ्वी ऐसी ही थी। शुरुआती वायुमंडल गैसों का एक अजीबोगरीब मिश्रण था, लेकिन ऑक्सीजन जिसकी हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है बहुत कम थी। इसके बजाय यह मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से भरा था। यह प्रारंभिक वातावरण जीवन की उत्पत्ति के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिजली गिरने और सूर्य से ऊर्जा के साथ साथ इन गैसों ने जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री और ऊर्जा प्रदान की। प्रारंभिक वातावरण को एक विशाल प्रयोगशाला के रूप में सोचें। गैसें सामग्री की तरह थीं और बिजली और सूरज की रोशनी गर्मी और ऊर्जा की तरह थी, जिसने एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू की। लाखों वर्षों में इस प्रतिक्रिया के कारण जीवन के पहले निर्माण खंडों का निर्माण हुआ। हालांकि प्रारंभिक वातावरण मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं था। यह पहले जीवन रूपों के लिए एकदम सही था जो उभरने वाले थे। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन वे उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय थे और अंततः जीवन की अविश्वसनीय विविधता में विकसित होंगे, जो हम आज पृथ्वी पर देखते हैं। जीवन की चिंगारी। यह सब कहां से शुरू हुआ? निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ? यह प्रश्न विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। वैज्ञानिकों ने कई दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक सिद्धांत बताता है कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास हुई। ये वेंट पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म खनिज युक्त पानी छोड़ते हैं, जो प्रारंभिक जीवन के लिए एक संभावित ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि जीवन उल्का पिंडों या धूमकेतुओं पर सवार होकर बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया होगा। यह सिद्धांत, जिसे पैंसपर्मिया कहा जाता है, पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन यह जीवन की उत्पत्ति में एक रोमांचक अलौकिक तत्व जोड़ता है।
चाहे यह कैसे भी शुरू हुआ हो, जीवन को प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवित रहने और फलने फूलने के लिए कुछ बड़ी बाधाओं को पार करना पड़ा। शुरुआती जीवों को हानिकारक विकिरण से खुद को बचाने, ऊर्जा प्राप्त करने और खुद को दोहराने के तरीके खोजने की जरूरत थी। निर्जीव पदार्थ से जीवन का उदय वास्तव में विस्मयकारी घटना है। यह प्रकृति की शक्ति और अविश्वसनीय जटिलता का प्रमाण है, जो सरल शुरुआत से उत्पन्न हो सकती है। यह समझना कि जीवन कैसे शुरू हुआ, ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन के कहीं और मौजूद रहने की विशाल क्षमता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, जीवन के निर्माण खंड लेगोस की तरह, लेकिन जीवन के लिए। कल्पना कीजिए कि बिना ईंटों या लकड़ी के घर बनाने की कोशिश की जा रही है, यह असंभव होगा। जीवन भी ऐसा ही है, इसे भी बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कार्बनिक अणु कहा जाता है और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से बने होते हैं। ये तत्व लेगो ईंटों की तरह हैं और जब ये विशिष्ट तरीकों से जुड़ते हैं तो ये जटिल अणु बनाते हैं जो सभी जीवित चीजों को बनाते हैं। इन अणुओं में प्रोटीन शामिल हैं जो कोशिकाओं में अधिकांश काम करते हैं, डीएनए जो आनुवंशिक जानकारी रखता है, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो ऊर्जा और संरचना प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में ये मूल तत्व एक साथ आकर सरल कार्बनिक अणु बनाते हैं। इन अणुओं ने तब और अधिक जटिल तरीकों से बातचीत की और संयोजन किया, जिससे अंततः पहली कोशिकाओं का निर्माण हुआ। यह जीवन के लिए एक नुस्खा की तरह है। सही सामग्री और सही परिस्थितियों के साथ ये सरल बिल्डिंग ब्लॉक खुद को जटिल संरचनाओं में इकट्ठा कर सकते हैं जो जीवन को चिह्नित करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। और इन प्रारंभिक कोशिकाओं से पृथ्वी पर जीवन की सभी अविश्वसनीय विविधता अंततः उत्पन्न हुई। सेक्शन 6, मिलर उरे प्रयोग, प्रारंभिक पृथ्वी का पुनर्निर्माण। 1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व प्रयोग किया, जिसने पहला प्रायोगिक प्रमाण प्रदान किया कि जीवन के निर्माण खंड प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों में बन सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में प्रारंभिक पृथ्वी के एक लघु संस्करण को फिर से बनाया, जिसमें एक फ्लास्क वातावरण का प्रतिनिधित्व करता था, बिजली का अनुकरण करने वाले इलेक्ट्रोड और गैसों को ठंडा करने और बारिश बनाने के लिए एक कंडेंसर। उन्होंने फ्लास्क को गैसों के मिश्रण से भर दिया जो माना जाता है कि प्रारंभिक वातावरण में मौजूद थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। उनके आश्चर्य के लिए केवल एक हफ्ते के बाद फ्लास्क में पानी एक गहरे लाल रंग में बदल गया था। विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि इसमें अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड शामिल हैं। इस प्रयोग ने प्रदर्शित किया कि प्रारंभिक पृथ्वी पर परिस्थितियां वास्तव में जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक अणुओं के स्वतः स्फूर्त गठन का कारण बन सकती है। मिलर उरे प्रयोग जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इससे पता चला कि जीवन के निर्माण खंड प्रशंसनीय परिस्थितियों में निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि इसने स्वयं जीवन का निर्माण नहीं किया, इसने इस बात का सम्मोहक प्रमाण प्रदान किया कि जीवन की दिशा में पहला कदम प्रारंभिक पृथ्वी पर अनायास उठाया जा सकता था। सेक्शन 7, विकास समय के साथ जीवन में परिवर्तन। विकास जीवन के एक लंबे धीमे नृत्य की तरह है, जहां पौधे और जानवर कई पीढ़ियों में अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए बदलते हैं। यह हमेशा बदलते नियमों वाले खेल की तरह है और जो सबसे अच्छा अनुकूलन करते हैं उन्हें खेलते रहना पड़ता है। विभिन्न चोंच आकार वाले पक्षियों के समूह की कल्पना करें। कठोर बीजों को तोड़ने के लिए बेहतर चोंच वाले पक्षी अधिक भोजन पाएंगे, लंबे समय तक जीवित रहेंगे और उनके अधिक बच्चे होंगे। समय के साथ समूह के अधिक पक्षियों में वह सफल चोंच आकार होगा। यही प्राकृतिक चयन है जो विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकास हमेशा प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं होता है, कभी कभी यह साथ काम करने के बारे में होता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियों और फूलों का विकास एक दूसरे की मदद करने के लिए हुआ है। मधुमक्खियों को फूलों से रस मिलता है और इस प्रक्रिया में वे पराग को अन्य फूलों तक ले जाते हैं, जिससे उन्हें प्रजनन में मदद मिलती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह आज भी हो रही है। विकास का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में जान सकते हैं और जीवित चीजों की अद्भुत विविधता को समझ सकते हैं जो हमारे ग्रह को साझा करते हैं।
सेक्शन 8 विकास के प्रमाण, जीवाश्मों और डीएनए को देखते हुए हमें कैसे पता चलेगा कि विकास वास्तविक है? सौभाग्य से पृथ्वी जीवाश्मों के रूप में जीवन की एक डायरी रखती है। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान है, जैसे डायनासोर की हड्डियां या चट्टानों में पत्तियों के निशान।